अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव बेगम सईद। नाज़रीन, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फ़िक्रा यानी सवालिया फ़िक्रा क्या होते हैं, किस तरीके के साथ हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस चीज़ को कहा जाता है। प्रेजेंट मीन मौजूदा या हाल, इंडेफिनिट मीन्स मुतलिक और टेंस मीन ज़माना यानी फेल हाल मुतलिक को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि सवालिया फ़िक्रात क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब सवालिया फ़िक्रात के अंदर यहाँ पे बताया गया है मैंने कि ऐसे फ़िक्रात जिनमें सवाल पूछा जाए, यानी कोई भी क्वेश्चन हमसे रेज किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी सोसाइटी के अंदर बैठे हो या किसी गैदरिंग के अंदर आप बैठे हो, आपसे कोई बंदा जो उस शख्स को कोई वो चीज़ मालूम ना हो और वो आपसे उसके मुतालिक आके पूछ लेता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे इंटरोगेट कर रहा है, यानी आपसे वो चीज़ पूछ रहा है, सवाल कर रहा है। अब आप इंग्लिश के अंदर आप इसको बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कहते हैं कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर या मौजूदा जमाने के अंदर कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो हम उसको कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। अब नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, इमदादी फेल, हम उनको कहते हैं। इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं और उर्दू के अंदर हम इमदादी फेल कहते हैं, यानी फेल की मदद करने वाले जो अल्फाज जो होते हैं हम उनको कहते हैं इमदादी फेल। अब उसके अंदर वो इस्तेमाल किए जाते हैं डू और डस, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डस, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, किस तरीके के साथ हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरीके के साथ हम सेंटेंस को बिल्ट अप करते हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनकी बेस के ऊपर हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको बनाएंगे। नंबर 1, हम इसके अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डस, अब इनको हम स्टार्ट में लेके आते हैं जो कि यहाँ पे मतलब देते हैं क्या का, यानी क्वेश्चन वर्ड का जो मीनिंग जो देते हैं वो डू और डस हमें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला शख्स होता है, एक्शन डूअर जो होता है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज के ऊपर हम काम करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मेंशन की गई है कि क्या वो स्कूल जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो वर्ड क्या है, अब इससे पता चलता है कि वो क्वेश्चन पुट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन रेज कर रहा है। ये वो चीज है कि जिससे हमें पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये जो क्या वर्ड जो है इससे हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि ये इस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी आपने पुट करना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करेंगे और जस्ट ये सेंटेंस ऐसे लिख देंगे क्या वो स्कूल जाता है और उसके आगे डैश वगैरह इस्तेमाल कर देंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत होगा, मीनिंगलेस होगा। जो आप बताना चाह रहे हैं जो कि सवालिया फिक्रात है, यानी जो सवाल का जो साइन होगा आपने वो इस्तेमाल करना है, यानी इंटरोगेशन साइन आपने यहाँ पे पुट लाजमी करना है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत होगा। अब मिसाल की तरफ आते हैं, क्या वो स्कूल जाता है। सबसे पहले हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसको पुट अप करना होता है। सबसे पहले है क्या। अब क्या हेल्पिंग वर्ब क्या था, हमने लगाना कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा चूज करना है, हमने ये सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है। अब वो सब्जेक्ट क्या चीज है, एक्शन डूअर कौन है, वो एक पर्सन है, यानी वो क्या वो स्कूल जाता है तो एक पर्सन है यानी ही है, यानी मेल साइड पे है, तो इसलिए हम ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं डज। अब डज ही, उसके बाद है सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म जो एक्शन कर रहा है यानी जाना। अब उसके लिए हम गो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने ही के साथ गोस क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही दफा हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे ES और यहाँ पे भी ES इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा, फजूल होगा, मीनिंगलेस होगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा और स्ट्रक्चर वाइज भी वो गलत होगा।
उसके बाद हमने ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट यानी मफूल, जिस चीज के ऊपर हम काम करते हैं। अब यहाँ पे है डज ही गो। अब ये जो टू है ये यहाँ पे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंडिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज की तरफ हम इशारा जो करते हैं, यानी पॉइंट आउट करते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, यानी स्कूल की तरफ हमने इंडिकेशन दी तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम उस जगह पे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे टू और ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर काम किया जाता है, यानी स्कूल जाना है तो हम स्कूल इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में जो मैंने पहले आपको यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के एंड पे आता है, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होता है जिसके अंदर क्वेश्चन रेज किया जाता है उसके अंदर उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल लिखी है कि क्या तुम खत लिखते हो। अब क्यों क्या तुम खत लिखते हो, अब यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि तुम, यानी सेकंड पर्सन जो है उसके उससे पूछा जाता है कि आप खत लिखते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यू जो वर्ड है हमने इसी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब सिंपल अगर हम देखेंगे तो यू राइट अ लेटर, अब यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, यहाँ पे जो मेंशन भी किया गया है कि ही शी इट और सिंगुलर नेम उसके साथ डज इस्तेमाल करना है, और बाकी जो आई वी दे एंड यू उनके साथ डू इस्तेमाल करेंगे हम। अब इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है डू, उसके बाद है सब्जेक्ट यू एक्शन डूअर, और उसके बाद क्या चीज जो एक्शन था यानी जो वर्ब था वो क्या था, लिखना। अब यहाँ पे हमने उसकी इंग्लिश राइट कर दी, यानी राइट, एक खत लिखते हो यानी तुम एक खत लिखते हो तो राइट आ लेटर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये जो नोट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि सवालिया फिकरात के आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाएं। अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा होता है, स्ट्रक्चर वाइज भी ठीक लिखा होता है, लेकिन उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और उनका सेंटेंस जो होता है बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो ये अपने माइंड में रखें कि आखिर में सवालिया जो फिकरात जो होते हैं यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो भी होंगे आपने उनके आखिर में सवालिया निशान लाजमी पुट आउट करना है ताकि आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो, स्ट्रक्चर वाइज भी ठीक हो और उसकी मीनिंग भी क्लैरिफाई हो सके। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स हमारा मटेरियल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहें ताकि हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।